नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ही प्लेटफॉर्म ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आपका स्वागत है। जीजीडी पे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है पशु परिचर की और धड़ाधड़, इसलिए वहां पे ये जो है गाइडेंस वाले वीडियो बन ही नहीं पा रहे हैं, शेड्यूल ही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ओपीडी पे दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी जो है अपडेट रहे। अब एक जो न्यूज कटिंग जो पहले भी आ चुकी है और वापस एक बार घूम रही है सभी सोशल मीडिया पे, जब वो न्यूज कटिंग आई तब से विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा आप जो है गाइडेंस कर लीजिए कि क्या है, नायब तहसीलदार की वैकेंसी आ रही है या कैसे, कि क्या सोर्सेस है, आने की क्या संभावनाएं है, कैसे इसकी जो है भर्ती हो सकती है, आरएस के थ्रू होती है या कैसी होती है। तो मैं मेरी कोशिश करूंगा यहाँ पे बताने की कि किस तरीके से हो सकती है और कब तक आ सकती है, क्या पैटर्न रह सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाएगा। और इसकी तैयारी करनी है तो अभी से क्या पढ़े या भर्ती आने के बाद में आप लोगों को क्या चेंज करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ताकि जो है आपकी रनिंग में जो तैयारी चल रही है उसके साथ साथ आप इसके लिए भी आश्वस्त रहें। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए और बिल्कुल सही तरीके से निष्पक्ष मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो नायब तहसीलदार क्या है, एक तरीके से जैसे कि मुख्यमंत्री हो गए तो फिर उप मुख्यमंत्री हो जाता है ना, वही चीज है कि तहसीलदार है तो उनके नीचे जो नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है, यानी कि राजस्व विभाग से संबंधित ही पद है। अब यहां से जैसे स्टार्ट हो गए, पटवारी से शुरू होते हुए सीनियर पटवारी हो जाते हैं, ठीक है, भू निरीक्षक हो गए, फिर गिरदावर हो गए, गिरदावर के बाद में नायब और फिर तहसीलदार। अब देखा जाए तो ये भर्ती यदि देखी जाए तो ये आरएस के थ्रू ही हो रही है, ठीक है, आरएस के थ्रू। लेकिन अब क्यों सीधे बनेंगे, ये इस तरीके से क्यों है या ऐसी चर्चाएं क्यों आई, तो उसके पीछे साथियों कारण है ये न्यूज की कटिंग। ठीक है, ये न्यूज की कटिंग जब से वायरल हुई है तब से जो है विद्यार्थी इस चीज के लिए थोड़े सी खुश भी हुए हैं और थोड़े सी मतलब जानना चाह रहे हैं कि क्या है। तो देखो 9 महीने से अटकी है, राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अर्थना। अब ये मेरे पास भी 2-3 बार जो है सामने आ चुकी है कटिंग, जिसमें 2998 तो पटवारी की भर्ती के लिए लिखा हुआ है, जो पटवारी की भी जल्द आएगी, अभी तक आई नहीं है। और आयोग के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अभी स्पष्ट किया था कि हमारे पास में जो है फाइनल डिटेल नहीं आई है, तो हम इसलिए नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, और कैलेंडर में भी इसे मेंशन नहीं किया, इसे भी मेंशन नहीं किया है। तो इसमें क्या है, 225 नायब तहसीलदार के पदों के लिए अर्थना भेजने के बारे में बात है और भर्ती की मंजूरी के लिए सरकार को पत्र भेजा गया। ये है मुख्य न्यूज जो निकल के आई वो। अब देखो क्या है कि 225 नायब तहसीलदारों और इनकी भर्ती अटकी हुई है और विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी पहले, ठीक है, अभी विधानसभा के जो हुए। नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को अर्थना प्रस्ताव भेजा था और फिर क्या है कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी जा सकी। 2998 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ सकी। ये तो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा वैसे, पटवारी वाली तो। अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता का मामला आगे नहीं बढ़ा और इस साल जनवरी में वित्त विभाग ने भर्ती के कारण आने वाले वित्तीय भार की गणना, चलिए ये जो है आप लोग पढ़ लोगे, वैसे भी मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं सीधा ही, ये रिमाइंडर भेजा है या जो भी है। तो देखो ये भर्ती होती कैसे है या नायब तहसीलदार के पद जो है वो कैसे भरे जाते हैं। तो देखो यदि आपने ध्यान दिया है तो आरएस अपन कहते हैं, सिर्फ आरएस कहते हैं, लेकिन आरएस के अंदर भी कैडर होते हैं अलग अलग। ठीक है, आरएस होता है, आरपीएस होता है और आरटीएस होता है। तो ये तो पुलिस सेवा हो गई, ये हो गई आपने प्रशासनिक सेवा, और ये जो होती है ना ये होती है आरटीएस, यानी कि ये आ गई पूरी की पूरी, ये पटवारी वाली चैन आ गई, भू राजस्व से संबंधित। ठीक है, तो ये आरटीएस के अंदर। अब आरटीएस में क्या होता है, तहसीलदार लगाने चाहिए वैसे सीधे, ये भी विवाद रहा था 2021 में भी, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। होता क्या है कि तहसीलदार लगाने चाहिए सीधे आरटीएस, लेकिन जितने भी आरटीएस बन जाते हैं या उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग हो जाती है उनको नायब लगाया जाता है, नायब तहसीलदार लगाया जाता है। मेरे भी कई सारे मित्र जो है चयनित हुए हैं और वो सभी अभी जो है नायब लगे हैं, और नायब के बाद में उन्हें 2-3 साल में जो है तहसीलदार बना देते हैं। अब ये भी कहा जाता है कहने को तो कि थोड़ा सा नायब में अनुभव हो जाता है, उसके बाद में उन्हें तहसीलदार बना दिया जाता है, ये भी कहते हैं। और वैसे जैसे गिरदावर से फिर नायब तहसीलदार और फिर नायब तहसीलदार से जो यदि चैन से चले आते हैं तो लगभग नायब तहसीलदार से तहसीलदार 5-6 साल में हो जाते हैं। ठीक है, ये रहता है। अब देखो क्या होता है, नायब तहसीलदार के पदों का 50% सीधी भर्ती और 50% निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भराया जाता है। अब ये जो सीधी भर्ती है ना, नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती, ये यही है आरएस आरटीएस। ठीक है, आरएस आरटीएस ये सीधी भर्ती। आरएस आरटीएस भी क्या है, सीधी भर्ती है, यानी सीधी भर्ती का मतलब ये है कंपटीशन एग्जाम।
और बाकी जो पदोन्नति यानी कि ये पहले ही जैसे पटवारी कोई लगा हुआ है, पुराना पटवारी लगा हुआ है, वो धीरे 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 लेके नायब तहसीलदार तक तो पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो ये पदोन्नति वाला है, 50-50% पद भरे जाते हैं। ऐसा ही बाकी में भी होता है, शिक्षा विभाग में भी डीपीसी के माध्यम से 50% भरे जाते हैं, 50% वैकेंसी निकाली जाती है। यही गणित यहाँ पे भी है। तो सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ये आरटीएस वाली परीक्षा है, प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं। और इसमें क्या होता है, पदोन्नति के पदों में 46% भू अभियंता, 3% भू प्रबंधन निरीक्षक और 1% जो है पद उपनिवेश निरीक्षकों में वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं। किसके? नायब तहसीलदार। जबकि तहसीलदार के सभी पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, तहसीलदार के नायब तहसीलदार से पदोन्नत करके भरे जाते हैं। अब जैसे नई परीक्षा देके भी लग रहे हैं तो वो उन्हें नायब लगा देते हैं पहले, उसके बाद में पदोन्नति देके तहसीलदार बना देते हैं। ये विवाद भी रहा कि डायरेक्ट तहसीलदार के पद पे नियुक्ति नहीं दी जा रही। अब ये है कि ये तो प्रोसेस है ही, सीधी भर्ती का मतलब भी आरएस वाली है, वो भी सीधी भर्ती है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि अब नायब तहसीलदार की एक अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी, सिर्फ नायब तहसीलदार। क्योंकि यदि आरएस के जरिए ही करवानी होती तो फिर ये जो है नायब तहसीलदार का स्पेशली न्यूज नहीं बनती, डायरेक्ट ही कह देते कि भाई आरएस के अंदर है वो तो पद सारे कैडर बटे हुए होते हैं, वहां पे लगना ही है, सीधी बात है। लेकिन ये न्यूज स्पेशल चली है, यानी कि ये संभावनाएं बताई जा रही है, संभावनाएं है। कभी भी मेरा वीडियो है ना पूरा देखा करो, मैं पूरा एनालिसिस करके पूरा विश्लेषण बताऊंगा। बीच में से स्किप करके यदि देखते हो तो देखा ही मत करो, क्योंकि आपको नॉलेज पूरा चाहिए तो पूरा देखो, लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं अपन। ठीक है, तो ये न्यूज जो आई है कि भाई इतने पोस्ट इसके जो है खाली पड़े हैं तो ये भरने हैं, तो कुल मिला के यानी कि कहीं ना कहीं संभावना सीधी ये है कि सीधी भर्ती आएगी सिर्फ नायब तहसीलदार की अलग से। अब अलग से आएगी तब इसमें योग्यता क्या रखी जाएगी, तो योग्यता रखने की ये यहां पे आप लिख सकते हो संभावनाएं। क्या ये संभावना है, क्योंकि फिक्स तो कोई नहीं कह सकता, सिर्फ विज्ञप्ति आने पर ही पता चलेगी। और ये वीडियो मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो बहुत आतुर थे और जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये जो है आपके इसकी योग्यता तो स्नातक ही रहेगी, आरएस में भी स्नातक चाहिए तो इसमें भी स्नातक रहेगी, पटवारी में भी स्नातक कर दिया आप तो ग्रेजुएशन तो ये पक्का है, ग्रेजुएशन से नीचे वाली बात है नहीं। अब बात करें कि सर ये सीईटी के अंदर आएगी या नहीं, तो सीईटी से बाहर रहेगी, क्योंकि सीईटी के अंदर होती तो पहले जो सीईटी हुई इसमें मेंशन होता, ये सीईटी में मेंशन नहीं है। और ये आरएस के जरिए भी जैसे जो भर्तियां होती है वो भी सीईटी में मेंशन नहीं रहती। ठीक है, तो ये सीईटी से बाहर है, इसको सीईटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकाले, उसमें ही कोई पैटर्न दे दे अलग अलग प्री या मेंस का, तो वो अभी भविष्य के गर्भ में उसका कहा नहीं जा सकता, सीधा एक ही एग्जाम भी करवा सकते हैं। पेपर क्या होता है, पेपर जो है अलग अलग भाग अ भाग ब ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि पशु परिचर के अंदर भी भाग अ भाग ब दे दिया। ठीक है, एलडीसी में भी होते हैं, सभी में क्या पार्ट होते हैं अलग अलग, तो पार्ट दे दे अलग अलग। उम्र 18 से 40 जैसा सभी में रहता है, ऐसा रहता है। सिलेबस इसका क्या रह सकता है, देखो सिलेबस के मामले में यदि अपन बात करें तो सिलेबस आप मान के चलो पटवार के समान रह सकता है, पटवार के समान रह सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी कैसी है, भू राजस्व विभाग की ही है भर्ती। ठीक है, भू राजस्व विभाग की है, तो भू राजस्व विभाग में पटवारी बनाते हैं, तो पटवारी में भी जो चीजें पूछी जाती है, जीके भी है, इंडियन जीके भी लिया है थोड़ा बहुत, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी वगैरह सब है। तो यहाँ पे ये जो है इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि पटवार के समान रह सकता है। यानी कि सीधे तौर पर देखें तो क्या होगा, जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस प्लस आपकी क्या हो सकती है, गणित हो सकती है अंदर। ठीक है, गणित आई तो रीजनिंग भी आ गई, विज्ञान हो सकती है अंदर, और कंप्यूटर आजकल क्या है कर दिया गया है सभी के अंदर, तो कंप्यूटर साइंस हो सकती है। ये लगभग जो है रह सकता है इसके साथ में, क्योंकि देखो बना रहे क्या है, अधिकारी बना रहे, नायब तहसीलदार एक अधिकारी ही है, और एक और अधिकारी की वैकेंसी आई थी यदि आपको ध्यान हो तो ईओ की। ठीक है, ईओ की अपन ने काफी सारा बुक भी दी थी और काफी सारा जो है विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास भी करवाया था। तो उसमें भी देखो 2 पार्ट हुए थे। पार्ट बी किससे रिलेटेड होता है, यदि पशु परिचर में भी देखोगे तो पार्ट बी उस विभाग से रिलेटेड होगा। तो यहां पे भी 2 पार्ट में हो सकता है, एक पार्ट में जीके दे दे और एक जो है आपके क्या आ सकता है, पार्ट बी आ सकता है, जिसमें किससे संबंधित आ सकता है, भू राजस्व विभाग से संबंधित। अब भू राजस्व विभाग से संबंधित आ सकता है, यानी कि काश्तकारी वाला भी मैटर आ सकता है अंदर, यही चीजें होती है इसमें। तो इस पे अभी स्पष्ट नहीं है,
और मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको कि आपको ये चीज पढ़नी शुरू कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज स्पष्ट नहीं है। हाँ, अब रही बात कि अब इसकी तैयारी हमें करनी है या एकदम से वैकेंसी आ गई तो फिर तैयारी कैसे कर पाएंगे, अधिकारी बनने का सीधा सीधा चांस है, क्या करें? तो देखो, अब भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे भले पशु परिचर कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती की कर रहे हो, चाहे एलडीसी की कर रहे हो, तो यहां पे ये मान के चलो कि आपकी इसकी तैयारी भी जीके वाली तो साथ में चल ही रही है। यानी कि एक कॉमन तैयारी जो है विद्यार्थी कभी भी जारी रखनी चाहिए यदि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उसमें क्या है, आपको एक तो जीके पढ़ना है। जीके में भी यदि राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान का जीके पढ़ना ही है। इस पे तो कमांड करनी है। इस पे कमांड की तो आप आरएस में भी बहुत आगे रहोगे। क्यों? आरएस में भी पूछा जाता है। ये पढ़ लिया, साथ में आप ऐसी वैकेंसीज दे रहे हो जो जिसमें कॉमन सब्जेक्ट के अंदर गणित भी है, तो यहां गणित प्लस विज्ञान ये जो है आप साथ साथ जारी रख सकते हो। और ये जो सारी की सारी आपके है ना, ये आरएस में भी काम आएगी। तो ये तैयारी आपके आरएस में भी काम आएगी, ये तैयारी आपके पशु परिचर एग्जाम में भी काम आएगी, यही तैयारी आपकी रीट या शिक्षक भर्तियों में भी काम आनी है जीके से रिलेटेड, और यही तैयारी जो है आपके एलडीसी में भी काम आनी है। यानी कि ये क्या है, कॉमन चीजें हैं। तो इनको बड़ी शिद्दत से और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, तब जाके आपके ये नायब तहसीलदार की भी तैयारी साथ साथ मान के चलो हो रही है, और दूसरी वैकेंसीज जो आ रही है वो भी। इसके लिए आपको अलग से हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। जब विज्ञप्ति हमारे सामने आ जाएगी तब हम ये तय कर लेंगे कि अब इसमें पार्ट बी दिया है या जीके दे दिया है या क्या प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये न्यूज का जो एनालिसिस था वो इस तरीके से, और आप इस भर्ती की तैयारी मतलब आने से पहले आपको यदि पूर्व में कुछ करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये अपन जो है कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं। अब देखो, बात रही, मैंने जो अभी बात कही थी आप लोगों को कि डायरेक्ट तहसीलदार नहीं बना के नायाब बना रहे आरएस की परीक्षाओं से भी। ठीक है, तो ये देखो 2021 का विवादित मैटर था। इसमें जो नवचयनित थे उन्होंने विवाद भी रखा था और उनके संघ की तरफ से मांग भी रखी थी। क्या था? आरएस परीक्षा दे तहसीलदार सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को पहले बनाते हैं नायब। तो ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात तो है नहीं, मैं जो भी बात कहता हूं प्रमाणों के साथ कहता हूं, लेकिन आपको देखना पूरा वीडियो होता है, क्योंकि एक भी अनावश्यक बात अपन बीच में शामिल नहीं करते। तो यहां पे यदि पूरा देखा है तो फिर आपको समझ में आएगी कि हाँ भाई सर की बात है तो बिल्कुल सटीक और प्रमाणों के साथ में। तो पहले नायब बनाते, ये विवादित रहा है। तो नायब तहसीलदार के यदि अपन कहें सीधी भर्ती से अभी तक भी पद भरे जा रहे थे। कैसे भरे जा रहे थे? आरएस और आरटीएस जो एग्जाम होते हैं, आरएस के एग्जाम होते हैं उसमें कैडर होते हैं अलग अलग, तो आरटीएस में सीधे भर्ती से ही भरे जा रहे थे। हाँ, अब ये सुनने में आ रहा है कि स्पेशली नायब तहसीलदार की भी विज्ञप्ति अलग से आ सकती है, लेकिन स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं है। यदि आएगी या कोई अपडेट आएगी निकल के या कोई सूचना आएगी निकल के जो आपको जाननी चाहिए होगी और आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी होगी, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दे दूंगा आपके बिना कहे। तो चिंतित नहीं होना है, तैयारी जो कर रहे हो उसको करते रहना है। चाहे कोई भी वैकेंसी आए, सिलेक्ट वही होंगे जो नियमित है, उलझना नहीं है। हम क्या है आप लोगों के लिए सुलझाने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ये आपको सुलझना है। जैसे कि कल वो जो एनसीटी को नियम बनाने के लिए जो न्यूज आई थी भास्कर के अंदर, उसका एनालिसिस किया। विद्यार्थी बहुत कम होते हैं जो धैर्य वाले होते हैं, पूरी बात को समझते हैं, सुनते हैं, उसमें है क्या। अब कई जना क्या गुरुजी है वो नहीं है, नई शिक्षा नीति में ये नहीं दे रखा, वो ऐसा है कि एनसीटीई का काम क्या है, उसके अंदर भी मैंने यही बताया। एनसीटीई का काम क्या है? नियम बनाना। अब एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब क्या है? देश। ठीक है, यानी देश भर में जितनी शिक्षक भर्तियां होगी उनके लिए ये नियम बनाएंगे और गाइडलाइन जारी कर देंगे। उसके बाद में राज्य सरकार के ऊपर दे दिया जाता है। अब राज्य सरकार तय करती है। अब जरूरी थोड़ी है कि सभी जगह थर्ड ग्रेड के लिए रीट होती है, अलग अलग प्रावधान होते हैं, राज्य सरकार संशोधन करती है इनमें, उनको राज्य सरकार को भी राइट्स होते हैं। तो फिर जो है ये तो एक गाइडलाइन, और गाइडलाइन बनने में भी समय लगता है। अब वो कितनी स्पीड से करेंगे या कितनी, ये अपन को भी नहीं पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है, उनको क्या निर्देश दिए हैं। ये चीज है कि मीटिंग हुई है, बात निकल के आई है, और नई शिक्षा नीति को यदि अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये कई सारी चीजें, उसमें तो 5 चरण दे दिए हैं, लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 500 चरण होंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझना है कि ये नए नियम बनाए और उसके बाद में राज्य सरकार जो है स्पष्ट करेगी, तय करेगी, फिर विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें स्पष्ट होगा कि हाँ क्या है या क्या नहीं। अब ये न्यूज जब आ जाती है सामने, वायरल होती है, विद्यार्थी तरह तरह की सोचते हैं, इसलिए हम जो स्पष्ट कर देते कि भैया ये है। उसमें भी कल यही बताया गया था कि अब ये जो है नई गाइडलाइन के लिए मीटिंग हुई है। आने वाले निकट भविष्य में ये चीज देखने को मिल सकती है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी रीट की अहमियत हो। ये तो सामने दिखती बात है। अब मान लीजिए अब
निकट भविष्य, अभी जो हाल फिलहाल में निकल जाए वैकेंसी उसमें नहीं हो तो नेक्स्ट वैकेंसी में हो सकती है, उसके नेक्स्ट में हो सकती है, जब नियम फाइनल हो जाए और फिर बाद में हो सकती है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अंदर तो ये चीजें दे रखी है। अब कब बदलाव होता है, कैसे होता है, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये नियम चेंज हो गए। अभी राजस्थान सेवा नियम में संशोधन आया था कि नहीं, कई सारे नियम आते हैं। तो आप लोगों को क्या ब्रॉड माइंड होकर सोचना है। यदि आप एक कंपटीशन फाइट करते हो तो सबसे पहले उसके लायक सोच होनी चाहिए। आपको जो है उसका सार निकालना आना चाहिए कि इसके बीच में पीछे सार क्या है। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी है, पढ़ाई तो आपको कंटिन्यू जारी ही रखनी है। अपडेट कई सारी आती है बीच में, सारी अपडेट है, उनका कंक्लूजन निकालो और फिर नियमित पढ़ते रहो। सिलेक्शन तो चाहे कुछ भी हो जाए, पात्रता हो चाहे नहीं हो, सिलेक्शन उसी का होगा जो योग्य है, जो नियमित पढ़ेगा। ये तो शाश्वत सत्य है, किसी को पूछाने का ही काम नहीं है। तो कुल मिला के कहना यह है कि भैया जो गाइडेंस के वीडियो बनाए जाते हैं तो उसे पूरा देख लिया करो, ताकि किसी तरह का डाउट अंदर नहीं रहे। आगे बात समझ में? तो आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया, नायाब वाला भी बता दिया, और पशु परिचर के स्टूडेंट तैयारी कर ही रहे हैं फिर भी बता दिया कि आप लोगों के लिए निःशुल्क बैच पूरी तरीके से चल रहा है अपने जीजीडी प्लेटफॉर्म पे। वहां से आप अभ्यास क्या करें आप, मतलब पूरी तरीके से आप पढ़ें, कोई शुल्क नहीं है, कोई डेमो कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्लास है यूट्यूब पे सारी की सारी। ठीक है, तो वहां से पढ़ना शुरू करें और बढ़िया अच्छी तरीके से आप स्टडी करते हुए आगे बढ़े। आगे जो आप लोगों को जानने लायक अपडेट आएगी या आपको जानना होगा वो बता दिया जाएगा। आप लोगों का स्नेह प्रेम सहयोग बना के रखना। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।